क्या ये सही में करेक्ट आइडिया देती हैं कि हमें फ्यूचर में किस कॉलेज में जाना चाहिए? हर बच्चे, हर पेरेंट को ये पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई आई विल जस्ट शो यू द फैक्ट्स, ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड दैट व्हाट्स गुड फॉर यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री, फाउंडर ATP स्टार एंड अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रुड़की। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं। दुनिया में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में पिछले 1 साल 2 साल से बहुत कुछ चल रहा है। अभी रिसेंटली NIRF की रैंकिंग्स आई हैं 2024 की वेरियस कॉलेजेस की, और इसके बारे में मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी बने हैं। लेकिन आज आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि असल में ये NIRF की रैंकिंग्स आपके लिए कितनी मीनिंगफुल है, इनको कैसे यूज़ करना है, क्या ये सही में करेक्ट आइडिया देती हैं कि हमें फ्यूचर में किस कॉलेज में जाना चाहिए। देखिए, आपको पता है डिफरेंट मैगजीन्स जो थी, जैसे कि इंडिया टुडे एंड वेरियस मैगजीन्स, हर साल डिफरेंट कॉलेजेस की रैंकिंग्स लाती थी, और स्टूडेंट्स उन रैंकिंग्स के बेसिस पे बहुत कॉमनली एडमिशन लेते थे। रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। फिर क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने? बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने सोचा यार ये रैंकिंग्स जो है ना, ये तो मैनिपुलेट की जा सकती है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट मैगजीन वाले लोग अगर रैंकिंग्स निकालेंगे तो वो हो सकता है बहुत साइंटिफिक ना हो, जिसमें ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा पैसा दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका रैंक उतना ही ऊपर चला गया। तो ये बड़ा अच्छा सोच था, जिसके बेसिस पे NIRF का जन्म हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बनाया गया। उस फ्रेमवर्क के हेल्प से, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके बेसिस पे स्कोर निकाला जाता है, और फिर एक ऑफिशियल रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है। ऑब्वियसली इसका पर्पस था कि भाई बच्चों को मोस्ट ऑथेंटिक वे मिल जाएगा, पेरेंट्स को मोस्ट ऑथेंटिक वे मिल जाएगा सही कॉलेजेस में जाने का। चलो अब हम देखते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है। अभी आपको इसका अंदाजा लग जाएगा, एंड डायरेक्टली मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इट मे क्रिएट अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी। सो दैट्स व्हाई आई विल जस्ट शो यू द फैक्ट्स, ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड दैट व्हाट्स गुड फॉर यू। प्राइम पर्पस ये है कि हर बच्चे, हर पेरेंट को ये पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि सही क्या है उनके लिए, क्योंकि उनका पूरा करियर इस पे डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले कुछ एनॉमलीज देखते हैं, जो सबको बिल्कुल अंधे को भी समझ में आ जाएगा देख के। जैसे कि देखिए, ये अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग है। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग में सबसे टॉप पे IITs हैं, चलो दैट इज़ फाइन, है ना, वो सही है। अब हम एक एक यूज़ केस लेते हैं, एक एक पर्टिकुलर केस लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये पर्टिकुलर कॉलेज देखिए, VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो कॉलेजेस हैं, IIT धनबाद, IIT इंदौर, NIT सूरतकल, IIT गांधीनगर, बिट्स पिलानी, NIT वारंगल। मतलब इतना ऑब्वियस भी नहीं करना था ना, इतना ऑब्वियस भी नहीं करना था। अब यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोर, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देयर इज अ स्कोर, जो स्कोर के बेसिस पे रैंकिंग आई है। अब स्कोर निकाला गया है तो कोई ना कोई प्रोसेस तो फॉलो हुआ होगा, और उस प्रोसेस में नेचुरली ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है, इस कॉलेज का मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, तो लीगली पक्की बात है कि सब कुछ सॉर्टेड होगा, नहीं तो ये रैंकिंग फ्रेमवर्क आ ही नहीं सकता। तो लीगली तो एवरीथिंग मस्ट बी फाइन। लेकिन अगेन बताऊंगा कि वीडियो का पर्पस ये है कि भाई समझना कि ये स्कोर हाई कैसे आ रहा है, ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए अब और इंटरेस्टिंग यूज केस देखते हैं, एक दो और भी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे इन अ सिमिलर वे। जैसे कि यहाँ पे ये SRM कॉलेज देख लीजिए, और फिर देखिए कितने टॉप NITs और कितने अच्छे अच्छे IITs, एंड बिट्स पिलानी, आप जानते हैं बिट्स पिलानी, राइट, कितने टॉप एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के, वर्ल्ड के, और भी बहुत कुछ, कितना लेजेंडरी कॉलेज है ये। उसके अलावा इतनी NITs, IITs। चलो उसके अलावा देखते हैं, देयर इज वन मोर केस, DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। भाई DTU और NSUT बहुत ही अमेजिंग कॉलेजेस है, बहुत ही अमेजिंग कॉलेजेस है, लेकिन अगेन देखिए कितना नीचे रैंक कर रहे हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए यहाँ पे, दिस इज अ कॉलेज नोन एज UPES,
UPES, अब इस कॉलेज की प्रमोशन हम नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पे ये जो UPES है ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे NIT दुर्गापुर, यहाँ पे देखिए MNIT जयपुर जो है, MNIT जयपुर इससे नीचे है भैया। NIT जयपुर कितनी मतलब ठीक ठाक रैंक लानी पड़ती तब जाके NIT जयपुर मिलता है, और बहुत लोअर रैंकर्स जो होते हैं तब जाके वो बाद में कभी इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये देखिए आप आगे ये देखिए मजाक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी जो है उससे ऊपर है, और ये हमारा इतना नीचे। उसके अलावा IIT भुवनेश्वर से ये ऊपर है। मणिपाल इंस्टीट्यूट जो है NSUT से ऊपर है। सबसे कमाल की बात देखिए यहाँ पे ये जो MNNIT है प्रयागराज वाली, MNIT इलाहाबाद, भैया बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट्स होते हैं इसमें और बहुत ही टॉप NIT मानी जाती है। इसके अलावा NIT सूरत भी ठीक ठाक मानी जाती है। NSUT भी बहुत अमेजिंग कॉलेजेस है। और ध्यान से देखिए इन सबसे ऊपर कौन से कॉलेज है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैंने तो कुछ ही पॉइंट आउट किए क्योंकि मेरा किसी कॉलेज से तो एफिलिएशन है नहीं, ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल देख सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको आराम से केयरफुली देखेंगे तो। लेकिन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आई थिंक इस वीडियो के बाद काफ़ी समझदार बन सकते हैं। अगर आप इसको लाइक करके सब जगह शेयर करोगे तो आई थिंक ये बात पहुंचनी तो चाहिए सभी के पास, बहुत बहुत ज़रूरी है ना। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि लीगली तो सब सॉर्टेड होगा तभी तो हुआ होगा। तो देखिए इसका मेथडोलॉजी का बेसिक बता देता हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको लगेगा पढ़ाना शुरू कर दिया सर ने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसके जो पैरामीटर्स हैं ये 5 हैं। ये 5 पैरामीटर्स में पहला है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, सेकंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम्स, फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, फिफ्थ है परसेप्शन। ये जो पैरामीटर्स हैं इनका वेटेज है, और इस वेटेज में आप देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन आउटकम्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो पहले भैया ग्रेजुएशन के लिए ही वहाँ पे प्राइमरीली जाते हैं। तो ग्रेजुएशन का वेटेज, जो आउटकम्स का वेटेज है वो 20% है। आउट ऑफ द कंप्लीट स्कोर कितना है, 20% है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि वेटेज कितना आ रहा है। अब यहाँ पे 20% तो सिर्फ ग्रेजुएशन आउटकम का है, उसके अलावा जो परसेप्शन है इसका भी वेटेज है। चलो ग्रेजुएशन आउटकम में जो 20% है इसका देखते हैं। ये जो 3rd नंबर का है इसकी कहानी अपने को देखनी बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो 3rd नंबर की कहानी है उसके अंदर क्या है। देखिए 3rd नंबर की कहानी में यहाँ पे प्लेसमेंट, हायर स्टडीज़, मैट्रिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मीडियन सैलरी। ध्यान से देखिए जो ये ग्रेजुएशन आउटकम्स है इसमें भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, C एंड A एंड C सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैट्रिक ऑफ नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट कितने ग्रेजुएट हुए, ये आपके लिए कितना मैटर करता है आप समझ सकते हैं। यानी बहुत सारे फैक्टर्स आपके लिए यहाँ ऐसे हैं जो मैटर नहीं करते, आपके लिए प्राइमरीली A और C मैटर करता है। यानी इसका भी अगर देखें ना, जो ये 20% का भी लगभग टोटल मिला के 10% ऐसा आ रहा है जो आपके लिए मीनिंगफुल है। और सोचिए अब इसके बेसिस पे जो ये बोला हुआ है, जैसे ये देखिए आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसमें बोला हुआ है कि भाई कितने परसेंटेज वुमेन है कॉलेज के अंदर, उसके अलावा कितने इसमें इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजेस में ये हो, लेकिन असल में आप देखें क्या ये रैंक का पैमाना इतना इंपॉर्टेंट है, इज इट दैट इंपॉर्टेंट, रैंकिंग उतनी ऊपर जाएगी। तो पैरामीटर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ये आपको समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि आपका करियर तो इसी पे डिपेंडेंट है। आप अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किस चीज़ के लिए, ग्रेजुएशन के आउटकम्स के लिए। और ग्रेजुएशन के आउटकम्स जो हैं उसके सिर्फ ये पैरामीटर अकेला तो है नहीं, पैरामीटर्स तो बहुत सारे हैं। तो आई थिंक आप बात समझ गए हो कि आपको बहुत सोच समझ के थॉट प्रोसेस देना है, आपको सीनियर से बात करनी है, आपको हमारे भी वीडियोस देख सकते हो आप, और भी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। उसके बेसिस पे ही आपको सही कॉलेज चुनना चाहिए, राइट। तो अब अपने आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहे, सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए।
मैं विनीत खत्री आप सभी के साथ हूं हमेशा की तरह। एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, लाइक करें और शेयर करें हर एक स्टूडेंट एंड पेरेंट के साथ, ताकि वहां तक भी ये बात सभी बच्चों तक, पेरेंट तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।